विरोधी नहीं, अपनों के ही हमलों से परेशान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ आज से जदयू में सबसे बड़ी बगावती बैठक हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियदर्शन है और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और जदयू के जिस बगावती बैठक की हम बात कर रहे हैं, उस बगावती बैठक की अगुवाई कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, जिसकी शुरुआत आज से पटना में हो रही है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने इस बैठक की घोषणा काफी दिनों पहले की थी और जदयू के तमाम उन नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया है जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की नीतियों के खिलाफ गाहे बेगाहे अपनी बातें करते रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी पिछले कुछ दिनों से लगातार नीतीश कुमार को और ललन सिंह को घेरते रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जदयू में जिस प्रकार से सब कुछ चल रहा है वह जदयू के लिए ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा है कि आखिर नीतीश कुमार ने राजद के साथ कौन सी डील की और लालू यादव के साथ जो उन्होंने डील करके बिहार में नई सरकार बना ली, उस डील को भी वे सार्वजनिक करें। जदयू की कई खामियों को गिनाते हुए उपेंद्र कुशवाहा पिछले कुछ दिनों से सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह को निशाने पे लिए हुए हैं। और इन सब के बीच अब उपेंद्र कुशवाहा ने 19 और 20 फरवरी को पटना में एक बैठक बुलाई है। इस बैठक की शुरुआत आज हो रही है और इस बैठक में एक प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह उनका भी लिटमस टेस्ट है। इसमें उनका भी शक्ति परीक्षण होगा कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा खुद को जिस प्रकार से अभी जदयू में एक ताकतवर नेता के रूप में बता रहे हैं, तो उनकी ताकत नीतीश कुमार और ललन सिंह के सामने क्या है, इसका भी पूरा अंदाजा आज और कल होने वाली इस बैठक में पता चल जाएगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा ने पिछले दिनों एक सार्वजनिक चिट्ठी जदयू के तमाम नेताओं को जारी की थी और उस चिट्ठी में साफ तौर पर कहा था कि जदयू में जो सब कुछ चल रहा है वह सही नहीं है। यहां तक कि जदयू की कमजोर होती जो सांगठनिक स्थिति है उसकी ओर भी उपेंद्र कुशवाहा ने इशारा किया था। उन्होंने यह भी कहा था कि वे अपनी बातों को कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के जो तमाम अन्य शीर्ष नेता हैं उनके सामने रख चुके हैं। बावजूद इसके उनकी बातों पर ध्यान देने के बजाय उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है और वे ऐसा नहीं चाहते कि जदयू बर्बाद हो जाए, क्योंकि अगर जदयू बर्बाद हो गई तो उन करोड़ों जदयू कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो इस पार्टी को मजबूत करने के लिए लंबे अरसे से सक्रिय रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी व्यथा जदयू की ओर से व्यक्त करते हुए कई मौकों पर नीतीश कुमार को घेरा है, लेकिन जो नीतीश कुमार हैं और ललन सिंह हैं, साथ ही साथ जो जदयू के अन्य कई नेता हैं, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा की बातों को भाव नहीं देते हुए उनके लिए तो साफ तौर पर कह दिया है कि उपेंद्र कुशवाहा का दिल इन दिनों कहीं और है और वे स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जदयू छोड़ते हैं तो इसके लिए भी नीतीश कुमार और ललन सिंह की ओर से एक प्रकार से कहा जाए तो इशारा मिल चुका है। लेकिन उन संकेतों के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा था कि वे जदयू में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, यानी कि जदयू उनकी भी पार्टी है और वे अपनी इस पार्टी में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। तो इसी हिस्सेदारी की बात को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू के तमाम उन नेताओं को 19 और 20 फरवरी को पटना में होने वाली 2 दिवसीय बैठक में बुलाया है, जो नीतीश कुमार और ललन सिंह की मौजूदा जो कार्यशैली है, पार्टी को चलाने की जो उनकी नीति और निर्णय है उसके खिलाफ है, उसका विरोध कर रहे हैं। उन नेताओं को उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर अपनी इस 2 दिवसीय बैठक में आमंत्रित किया है। तो देखना होगा कि आज से पटना में शुरू होने वाली उपेंद्र कुशवाहा की इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा का साथ देने के लिए जदयू के कौन से बागी नेता सामने आते हैं और सार्वजनिक रूप से इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक मंच पर आते हैं। इसी के साथ यह भी आज तय हो जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का जो सियासी औकात है वह क्या है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को एक शक्तिशाली नेता बताते हैं। वे जिस बिरादरी से आते हैं, यानी कि कुशवाहा बिरादरी से आते हैं, उसका बिहार में वोट बैंक भी बड़ा प्रतिशत है। तो इस मुकाबले उपेंद्र कुशवाहा का साथ देने के लिए कौन कौन नेता आते हैं,
उससे उपेंद्र कुशवाहा के सियासी जो भविष्य है इसका भी फैसला होगा। यानी कि आज उपेंद्र कुशवाहा अगर अपनी ताकत दिखाने में सफल हो जाते हैं तो उपेंद्र कुशवाहा के जो सियासी भविष्य है उस भविष्य का सुनहला दिन आएगा या फिर उसमें कोई उनका अंधकारमय होगा, इसका भी फैसला एक तरीके से आज ही होगा। क्योंकि अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ बड़े स्तर पर जदयू के नेता आते हैं तो जदयू में एक प्रकार से यह दोफाड़ होने वाली स्थिति का संकेत रहेगा। और अगर उपेंद्र कुशवाहा के साथ आज जदयू के ज्यादा बड़े स्तर पर नेता साथ नहीं होते हैं तो यह भी माना जाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा का साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं है और बड़े स्तर पर नेता आज भी नीतीश और ललन के साथ हैं। तो देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा ने जिस बगावती बैठक का आज पटना में आयोजन किया है, इस 2 दिवसीय बैठक के दौरान उपेंद्र कुशवाहा का साथ देने के लिए कौन कौन से नेता उनके साथ आते हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ एक प्रकार से जो रणनीति तय की जाएगी उपेंद्र कुशवाहा की, उस रणनीति में उनके सिपे सलार बनने के लिए कौन कौन से नेता उपेंद्र कुशवाहा के पीछे झंडा बुलंद करने के लिए तैयार होते हैं। हम इस बैठक के पल पल की रिपोर्ट आपको बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहे न्यूज़ 4 नेशन पे।